जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ महीने का 12वां अध्याय। विष्णु दूत के ने आगे कहा, है विकुंडल, एकादशी का व्रत भी मोक्षदायक है। वर्ष के सभी एकादशियों समान रूप से पुण्य प्रदायक है और सभी एकादशियों का व्रत करने वाले को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी का व्रत भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना तथा यम पास से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापनाशी, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोगों में कोई अन्य नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत न करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी का समस्त भोगों को सुलक्षणा, पत्नी, योग्य पुत्र, धन धान्य, आरोग्य तथा यश देने वाला है। दैहिक और दैविक पापों का नाश करने वाला है। एकादशी व्रत दोनों लोगों में सुख की श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि को जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जाप, भजन तथा कीर्तन करते हैं। वह अपने पुण्य प्राप्त से अपने मातृपक्ष तथा पितृपक्ष के 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु के दूत के आगे समस्त एकादशी व्रतों को करते हैं तथा माघ स्नान के सभी वर्णों और धर्मों को स्त्री पुरुष के समान रूप से अधिकार, इनके आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों का धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतएव समस्त धर्म प्रेमियों को माघ स्नान एकादशियों का व्रत एक भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत करते और माघ मास में न तो घर पर एक और एक न ही तीर्थों में स्नान करते हैं तथा दान आदि भी नहीं करते, वे इस लोक में तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातनाओं प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य के यह लोक तथा परलोक दोनों ही नाश हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि व्रत में स्नान, ध्यान, दान, धर्म, कर्म अवश्य ही पालन करे। स्वर्ग, सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वालों को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करें। दान न करने से परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अंत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा पूर्वक तथा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। हे वैश्वर्य, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं करते, किंतु फिर भी वे अपने सीमित साधनों में से ही अन्न, जल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर वे अन्य किसी कारण से दान करने के कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं हो तो याचक को स्वागत की मीठे वचनों से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते और ऐसे व्यक्ति जो कुपात्रों को दान दे देते हैं और नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं तथा संकटों और चिंताओं से ग्रसित रहकर सदैव अशांत बने रहते हैं। अंत में विष्णु दूत ने कहा, वैश्यवर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान चाहते हो अथवा और क्या सुनना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।